अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोज़ पे इतना प्यार दिया और इतने सारे नए लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इसी तरह से मज़े टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग और जिससे आप लोग कुछ सीख के लाती रहूँगी। बस आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताते रहना है कि आप कौन सा टॉपिक जो है ना वो देखना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक भी मेरा जो है ना वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो अच्छा, औरत की जो सलीका है ना, औरत में अगर सलीकामंदी ना हो तो वो औरत जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो। जैसे ही बच्चियाँ या लड़कियाँ छोटी होती हैं, माँ बाप जो है ना उनको सिखाते हैं, माँ अक्सर सिखाती हैं कि अपना बैग किससे तैयार करना है, अपनी चीज़ें किस तरह से रखनी है। जब वो गुड़िया गुड्डे से खेलती हैं, अपने खिलौने से जाती हैं, तो वो बिल्कुल तरतीब से उनको रखती हैं और अपनी चीज़ों की इतनी हिफाजत करती हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। और अगर उनकी गुड़िया पे हल्की सी भी खरोच आ जाए तो वो रोने लग जाती हैं, उनका खिलौना अगर टूट जाए तो वो रोने लग जाती हैं। तो यहाँ से ही नज़र आता है कि औरत या बच्ची जो है वो कितनी सलीकामंद है, वो अपनी चीज़ों के बारे में कितनी प्रोटेक्टिव होती है, वो उनको किस तरह से ख्याल से रखती है। तो बस वो चीज़ जो है ना वो डेवलप होते होते हम बड़े हो जाते हैं और वो चीज़ें हमारे अंदर पक्की हो जाती हैं। तो इसी तरह से जो है ना वो औरत माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटियों को स्पेशली माँ जो है वो अपनी बेटियों को सलीकामंदी सिखाती है और वक्त के साथ साथ जो है ना ये चीज़ बच्चों में आने लग जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि औरत जो है ना वो सलीकामंद हो तो अपने घर को अच्छे से मैनेज कर सकती है। तो सलीकामंदी में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि सुबह उठते ही जो है ना वो सबसे पहली टेंशन ये होती है कि खाना शाना जो है ना वो टाइम से बना हुआ हो, क्योंकि पेट जो है ना वो घर वालों का भरने की ज़िम्मेदारी औरत की होती है और वो खाना शाना बनाने के बाद उसके बाकी काम जो है ना वो शुरू हो जाते हैं। जैसा कि जो है ना ये फ्रूट्स वगैरह जो है वो आया हुआ था और फ्रूट्स आजकल इतने महंगे हैं और गर्मी की वजह से ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, या मैं ये कोशिश करती हूँ कि जैसे ही फ्रूट्स घर में आते हैं तो मैं इनको जो है ना वो फ़ौरन से वॉश करके और इनको अच्छे से जो है ना ड्राई करके फिर मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ, ताकि जो है ना ये ख़राब ना हो और जब बच्चों ने खाने हो या हमने खाने हो तो हम ईज़िली जो है ना इनको खा सकें। तो आप लोग भी इसी तरह से क्या करें, अगर शॉपर में पड़े रहें या अगर जो है ना वो देर तक ये ऐसे ही पड़े रहें कि अच्छा ठहर के कर लेंगे या अभी नहीं करना, तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो वो खाने के काम नहीं आएंगे। तो फिर जो है ना वो चीज़ जब ज़ाया होती तो बहुत दुख होता है। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर खाना शाना टाइम से बना हुआ हो ना तो औरत जो है ना वो अपने बाकी घर के लिए अपने अच्छा सा जो है ना वक्त निकाल सकती है, अपने लिए वक्त निकाल सकती है। जैसे ये ड्रेसिंग टेबल देखें कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, मतलब चीज़ें कितनी बिखरी हुई थी, क्योंकि एक बच्चे के साथ, एक छोटे बेबी के साथ हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर जो है ना वो सुबह का सारा काम हुआ हो, कंप्लीट हो गया हो, खाना शाना अच्छे से बना हुआ हो, तो फिर टेंशन नहीं होती। बंदा जो है ना फिर अपने घर के छोटे मोटे कामों के लिए वक्त जो है ना वो निकालता रहता है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह आप अपने घर के कोनों की सफाई जो है ना वो कर सकते हैं। तो अच्छा, चीज़ें जो है ना वो तरतीब से रखी हुई और हिफाजत से रखी हुई किसको अच्छी नहीं लगती। बिखरी हुई चीज़ें जो है ना बहुत बुरी लगती हैं। जिस तरह से ये शॉपिंग बैग्स वगैरह होते हैं, जैसे कि हम शॉपिंग करना तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और ये शॉपर भी बंद नहीं होंगे। ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था, ये जो है ना वो नेक कॉलर जो होता है उसका डिब्बा था। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक होल बना लिया था और इन जितने भी शॉपिंग बैग हैं, जितने भी शॉपर्स होते हैं, उनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप फोल्डिंग कर लें और इस तरह से फ़ोल्ड करें ताकि जो है ना वो खुले ना जल्दी और अच्छे से वो मैनेज हो जाए। शॉपर जो है ना इस तरह से बिखरे हुए होंगे तो वो एक क्लटर जमा हो जाएगा, वो एक घन घर में जमा हो जाएगा जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ से जो है ना वो नज़र आता है कि औरत जो है ना वो सलीकामंद है या नहीं है। अगर इस तरह से जो है ना वो आप शॉपरों को तय लगा के अच्छे से फोल्ड करके और किसी एक डिब्बे में, बॉक्स में आप डाल देंगे तो जिसको भी ज़रूरत होगी वो यहाँ से जो है ना वो निकाल लेगा। तो कितना अच्छा जो है ना ये चीज़ एक आपकी मैनेज हो जाएगी। यहाँ देखें मैंने सारे शॉपरों को तय लगा के इस डिब्बे के अंदर जो है ना वो स्टोर कर दिया है और इसको आप जो है ना कहीं भी हैंग कर लें। तो इस तरह से जो है ना आपके किचन का, आपके घर का जो है ना एक कोना जो है बिल्कुल से साफ़ हो जाएगा और आपको जो है ना ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। यहाँ मैंने फ्रिज पे जो है ना ये एक हुक लगा दी थी, यहाँ मैंने इसको जो है ना वो हैंग कर दिया है। अब जिसको भी चाहिए होगा वो यहाँ से शॉपर जो है ना वो ईज़िली निकाल लेगा। शॉपर भी बिल्कुल न्यू होगा और आपको जो है ना मुश्किल भी नहीं होगी। ये छोटे छोटे काम जो है ना पता सबको होते हैं, लेकिन आइडियाज़ जो है ना वो हमारे माइंड में नहीं आते। फिर दूसरी चीज़ होती है कि मेडिसिन, ये देखें जी जगह जगह पे हर ड्रॉ में हमें मेडिसिन जहाँ हम खाते हैं वहीं पर रख देते हैं। फिर जब कोई न्यू मेडिसिन हमें चाहिए होती है, जैसे पैराडोल वगैरह या पेन किलर्स वगैरह, तो हमें नहीं मिलती, फिर हमें बाज़ार से बार बार लेनी पड़ती है। तो वो चीज़ें जो है ना वो नहीं सही होती। यहाँ मैंने अपने घर की सारी जितनी मेडिसिन थी हर ड्रॉ में से मैंने निकाल के मैं इनको ले आई थी।
ताकि मैं देखूँ कि कौन सी जो है ना वो मेडिसिन रखने वाली हैं, कौन सी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है। ये मेरे पास एक जो है ना बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर मैं सारी जो दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ जो कि कभी कभी काम आती हैं, वो मैं नीचे रखूँगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप प्लीज़ इनकी एक्सपायरी डेट देख के फिर आप मेडिसिन को रखें। अगर जो है ना वो एक्सपायर हो चुकी हैं तो उनको आप बॉक्स से निकाल दें, क्योंकि हम खाते हुए ये बिल्कुल नहीं देखते कि इनकी जो है ना वो एक्सपायरी डेट हो चुकी है या नहीं हो गई। तो इसलिए जो है ना आप वही मेडिसिन रखें जो आपके काम की हैं, और जिनका बारे में आपको पता नहीं है, जो आपके यूज़ की नहीं है, वो आप जो है ना बॉक्स में ना रखें। इस तरह से आपका जो है ना वो मेडिसिन बॉक्स भी तैयार हो जाएगा, और जिसको ज़रूरत होगी वो आराम से जो है ना मेडिसिन यहाँ से ले सकता है। यहाँ पे जो सारे टॉवल वगैरह वॉश किए थे, जब कोई मेहमान जो है ना घर में होके जाता है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि सारे टॉवल जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए, और कुछ टॉवल जो है ना वो मैं स्पेयर रखती हूँ जैसे गेस्ट के लिए, क्योंकि मेहमानों को जो है वो हम घर में यूज़ हुए टॉवल नहीं दे सकते। और इन टॉवल्स को जो है ना अच्छे से वॉश करके, इनको जो है ना तय करके, मैं एक कबर्ड मैंने बनाई हुई है, तो उसके अंदर मैं अच्छे से जो है ना इनको रख देती हूँ। और फिर जब भी जो है ना मेहमान आते हैं, हम इतना बिजी होते हैं अपने कामों में कि जो है ना अगर उनको चाहिए होता है तो मैं आसानी से जो है निकाल के उनको दे देती हूँ। चीज़ें जो है ना रखने का एक तरीका होता है, रखते सब हैं, लेकिन यह कि टाइम से चीज़ मिल जाए, उस चीज़ का जो है ना मज़ा ही अपना है कि हाँ, हमें ज़्यादा जो है ना उसके बारे में मेहनत ना करनी पड़े कि हाँ फ़लाँ चीज़ हमने कहाँ रखी थी, क्योंकि ये हर चीज़ जो है वो औरत को ही मैनेज करनी पड़ती है। वैसे तो सारे घर वालों को चाहिए कि वो औरत के साथ कंट्रीब्यूट करें कि जी अपना अपना काम जो है ना हर बंदा करे, लेकिन ऐसा करता नहीं है। वो सारी ज़िम्मेदारी जो है ना वो औरत पे होती है। ये कुछ बास्केट्स वगैरह मेरे पास पड़ी हुई थी, जिसमें जो है ना वो आलतू फालतू सारी चीज़ें जो है ना हमने खुद ही रखी हुई हैं। बल्कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जो है ना बस जैसे बाज़ार से आई या जैसे इधर उधर से आई तो चीज़ जो है ना यहाँ पे रख दी। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, जो इसमें से चीज़ें निकालने वाली थी वो मैंने निकाल दी, और जितनी भी मेरे पास जो है ना वो परफ्यूम्स की शीशियाँ थी या फिर जो भी चीज़ें जो काम की थी, और वो मैंने सारी जो है ना इसके अंदर अच्छे से सलीका मंदी से रख दी थी, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ से आसानी से जो है ना वो हम इसमें से ले सकें। अच्छा, ये काम जो है ना वो आपको महीने में एक दफ़ा कर लेने चाहिए। मतलब चीज़ें जो बिखरी हुई हों उनको दोबारा से अच्छे से समेट लें, उनकी डस्टिंग वगैरह हो जाए। वो चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आनी या फिर जो आ ही नहीं रही, उनको आप निकाल दें, ताकि जो नई चीज़ें रखने की जो है ना वो जगह बन सके। तो इस तरह से जो है ना आपके घर का जो कचरा वगैरह है वो भी निकलता रहेगा, और चीज़ें जो है ना अच्छे से मैनेज होती रहेंगी। क्योंकि अगर हम घर को भरते रहेंगे तो यकीन करें आपको खुद ही जो है ना वो समझ नहीं आएगी। और घर में इतने अच्छे ऑर्गेनाइजर बॉक्स पड़े होते हैं, आई नो हर एक घर में होते हैं, तो उनको जो है ना वो आप यूटिलाइज़ करें, ना कि उनको आप वेस्ट इसी तरह से पड़े रहने दें। ये मेरे पास एक बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजर है, यकीन करें ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, और चीज़ें जो है ना इस तरह से बिखरी हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं इसको जो है ना अच्छे से समेट देती हूँ। इसमें अम्मी की कुछ जो है ना वो चीज़ें वगैरह होती हैं जो कि वो डेली बेस पे यूज़ करती हैं, तो उनको मैंने अच्छे से समेट के रख दिया था। अब आगे हैं जी ये हिजाब पिन्स, जो कि हम बाज़ार जाने से पहले या हम हिजाब वगैरह करते हैं तो ये पिन्स अक्सर ही गुमी होती हैं, और ये चीज़ जो है ना नहीं मिलती। तो ये मैंने एक बॉक्स लेके तो उसके अंदर जो है ना वो मैंने वॉच का जो होता है ना एक कुशन वो डाला, उसके अंदर सारी मैंने पिन्स लगा दी थी। अब जब भी जो है ना वो हमें हिजाब पिन्स या जो सेफ्टी पिन्स होती हैं वो हमें चाहिए होंगी, वो हम ईजिली इसमें से ले लेंगे, और वापस आके भी इसी में रखनी चाहिए, ताकि जो है ना ये हमारी गुम ना जाए। यहाँ पे जी बेडशीट्स वगैरह, क्योंकि गर्मियाँ हैं और बार बार गंदी होती हैं, बच्चों वाले घरों में गंदी ज़्यादा होती हैं, तो उनको सारी को मैं वॉश करवा के अच्छे से, तो उनको मैं इस तरह से बेडशीट को एक तकिए के अंदर सारी फोल्ड करके डाल देती हूँ, ताकि जो है ना वो उसका एक तकिया ना गुम जाए, या फिर हमें ये ना हो कि जी बेडशीट कहाँ पड़ी है, उसके तकिए कहाँ पड़े हैं। तो जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम ईज़िली जो है ना उसको निकाल सकें। तो अच्छा, इस तरह से जो है ना चीज़ें रखी हुई प्यारी भी लगेंगी, और आपको जो है ना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी कि जी सारी बेडशीट्स कहाँ पे हैं। उनको जो है ना आप एक जगह पे रखिए, हर चीज़ के रखने का एक स्पेसिफिक जो है ना वो जगह होनी चाहिए। तो ये थी जी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।